देखें, बहुत से लोग सूरह अल बकरा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके साथ अस्तगफार भी लाजमी करते हैं, यानी एक लफ्ज अस्तगफिरुल्लाह। क्या वाकई जिंदगी बदल सकता है? आज मैं आपको ऐसी 5 मिरेकल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बदल गई। जब लोगों ने सूरह अल बकरा के साथ सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो ऐसी तब्दीलियां आईं कि वो खुद हैरान रह गए कि क्या वाकई सूरह अल बकरा के साथ अस्तगफार पढ़ना जिंदगी बदल सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी जो आपका यकीन मजबूत कर देंगे। सिर्फ 2 चीजें, सूरह अल बकरा की तिलावत और अस्तगफिरुल्लाह, और लोगों की बंद जिंदगी के दरवाजे खुल गए। लोग खुद अपनी ज़बानी कहते हैं कि मैं रोज़ सूरह अल बकरा पढ़ती थी और इस्तग़फ़ार करती थी, फिर जो हुआ वो मेरी सोच से भी ज़्यादा था। तो अगर आप भी परेशानी, तंगी या बेचैनी में हैं तो शायद आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि सूरह अल बकरा और इस्तग़फ़ार का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि इन लोगों ने किस तरह पढ़ी और इन लोगों के बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यानी आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने सूरह अल बकरा के साथ इस्तग़फ़ार को अपनाया और अल्लाह ने उनकी जिंदगी में ऐसी आसानियां पैदा की जो वो सोच भी नहीं सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत, सुकून और अपनी रहमतों के साए में रखे। आज का दिन आप सबके लिए बरकत वाला हो और आपकी हर परेशानी अल्लाह पाक आसान फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और रूह को सुकून देने वाले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जहाँ सूरह अल बकरा की तिलावत और इस्तग़फ़ार का ऐसा नरम और पावरफुल असर है जो इंसान की जिंदगी को अंदर से बदल देता है। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, देखिए, कभी कभी इंसान जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता है, ना कोई रास्ता समझ आता है, ना कोई सहारा नजर आता है। दिल टूट चुका होता है, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक आवाज जरूर होती है कि अल्लाह जरूर मेरी सुनेगा। यही यकीन है। और जब इंसान इस उम्मीद के साथ सूरह अल बकरा की तिलावत और इस्तग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो धीरे धीरे वो अंधेरा रोशनी में बदलने लगता है, जो आज कमेंट्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उन लोगों के जज्बात हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत को महसूस किया। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, सूरह अल बकरा अपने आप में बहुत ताकतवर सूरत है, बल्कि अल्लाह पाक का पूरा कलामी रहमत, शिफा और बरकत है। हम कुरान की कोई भी आयत पढ़ते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी और नूर जरूर हमारे दिल पर असर करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं या फिर हम अनजाने में किसी न किसी गुनाह में मुब्तला होते रहते हैं, जिन गुनाहों की वजह से हमारे काम रुक गए हैं। अल्लाह उन्हें माफ फरमा के हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे और हम सूरह अल बकरा की असली बरकतों को हासिल कर सकें। देखिए, सूरह अल बकरा अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह के कलाम की शान और अजमत का अंदाज़ा लगाना इंसान के बस की बात नहीं। ये सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि रहमत, शिफा, हिदायत और बरकत का समंदर है जो हर उस दिल को रोशनी देता है जो सच्चे दिल से इसकी तरफ रुजू करता है। जब इंसान इस मुबारक सूरत की तिलावत करता है तो उसके अंदर एक अजीब सकूनियत, पॉजिटिविटी और यकीन पैदा हो जाता है। चाहे वो हर चीज़ को पूरी तरह समझ ना भी रहा हो, लेकिन ये यकीन हो कि ये उस रब का कलाम है जो बिल्कुल रहमतों और बरकतों वाला है, जो बिल्कुल ताकत वाला है, जो वहदहू ला शरीक है। हर तरह की ताकत उसी के पास है। लेकिन इंसान फितरत के एतबार से कमजोर भी है, कभी बेयकीनी का शिकार हो जाता है और कभी अनजाने में ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है जिनका असर उनकी जिंदगी पर भी पैदा होता है। ये हकीकत है कि हम सब इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है, इसलिए सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि इस्तग़फ़ार भी हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। जब बंदा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला सिर्फ माफ़ नहीं करता बल्कि बंद दरवाज़ों को खोल देता है। इसलिए सूरह अल बकरा की तिलावत के साथ लाजमी इस्तग़फ़ार का अमल जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रुकावटें हमारे गुनाहों की वजह से ज़िंदगी में पैदा हो जाती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं और अल्लाह की रहमत से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ, बरकत और सुकून का नुज़ूल शुरू हो जाए। यकीन रखें, जब बंदा अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से झुकता है ना तो फिर उसकी ज़िंदगी में
ایسی تبدیلی آتی ہے جو صرف لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں استغفار کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ نوح میں بیان فرمایا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ سورہ نوح کی یہ آیت انسان کے لیے بہت گہرا پیغام رکھتی ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے سچے دل سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی کو نئے رنگوں سے بھر دیتا ہے۔ استغفار انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، اس کی روح کو سکون دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو پہلے بند نظر آتے ہیں۔ جب بندہ استغفار کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بارش کی طرح رحمت برستی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں اور دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے۔ اور اسی آیت میں اولاد کا ذکر ہے، بیٹوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بندہ اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ اس کے لیے نہ صرف مغفرت لکھتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور یقین رکھے کہ اللہ ہر اس دل کو ضرور نوازتا ہے جو اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ البقرہ اور اس کے ساتھ استغفار کیے جانے والوں کی اپنی میریکل سٹوریز یعنی معجزات، یعنی ان کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں، ان کی زندگی میں آنے والی پازیٹیوٹی۔ نمبر پہلے پر ایک بہن کمنٹ کرتی ہیں، میں یہ کمنٹ لکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میری زندگی کا وہ وقت تھا جب گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کچن میں رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہر دن ٹینشن، ہر رات آنسوؤں میں گزرتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن ویڈیو دیکھی جہاں سورہ البقرہ اور استغفار کا ذکر تھا۔ میں نے بس اس دن سے شروع کر دیا، روز تلاوت کرتی اور کثرت سے چلتے پھرتے پورا دن استغفار پڑھتی رہتی تھی۔ آگے لکھتی ہیں، اللہ گواہ ہے کچھ ہفتوں بعد ایسے راستے کھلنے لگے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو جاب مل گئی، گھر کے حالات دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگے۔ آج بھی جب وہ دن یاد کرتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ استغفار نے میری زندگی بدل دی، سبحان اللہ۔ دوسرا کمنٹ جو اس میں بھی ایک بہن بتاتی ہے، میں ہمیشہ بے چین رہتی تھی، بنا وجہ دل گھبراتا تھا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، کسی سے بات کرتی تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے۔ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سورہ البقرہ پڑھوں گی اور ہر نماز کے بعد استغفار کروں گی۔ شروع میں سب نارمل ہی تھا لیکن دھیرے دھیرے مجھے اپنے اندر سکون محسوس ہونے لگا، گھر بے چینی سے نکل کر سکون کی طرف آنے لگا۔ وہ بے چینی جو مجھے اندر سے توڑ رہی تھی وہ کم ہونے لگی۔ آج میں دل سے کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے نیا سکون دیا صرف اس عمل کی وجہ سے کہ میں نے سورہ البقرہ پڑھی اور اس کے ساتھ 1000 مرتبہ استغفار کیا۔ تیسرے نمبر پر کمنٹ ہے، ایک بہن لکھتی ہیں، 5 سال تک ہم بس انتظار ہی کرتے رہے، ہر مہینے امید بنتی اور ٹوٹ جاتی، لوگوں کی باتیں، اپنوں کے سوال، سب کچھ دل کو چبھ جاتا تھا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار کو اپنا روٹین بنا لو، تو میں نے 7000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا اور ساتھ میں سورہ البقرہ 3 دن میں کمپلیٹ کرتی تھی۔ میں سورہ البقرہ پڑھتی تھی اور استغفار میں اور میرے ہسبینڈ دونوں کرتے تھے اور میں اپنی وہ کنڈیشن بیان نہیں کر سکتی۔ جب کچھ مہینوں بعد ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو میں صرف روتی رہی، سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ آج میرا بچہ میری گود میں ہے ماشاءاللہ اور ہر دن میں استغفار کرتی ہوں۔ نمبر 4 پر جو کمنٹ ہے وہ ایک بھائی لکھتے ہیں، میں ایک ایسی عادت میں پھنس چکا تھا جسے چھوڑنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا، ہر بار توبہ کرتا اور پھر واپس گر جاتا، میں خود سے نفرت کرنے لگا تھا۔ پھر میں نے ایک دن دل سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سورہ البقرہ پڑھوں گا اور ہر غلطی کے بعد فوراً استغفار کہوں گا۔ پھر میں نے سورہ البقرہ اسٹارٹ کر دی اور ساتھ میں استغفار بھی کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے میرا دل بدلنے لگا، جو چیز مجھے کھینچ کے واپس اس غلط راستے پر لے جاتی تھی وہ دھیرے دھیرے اپنی طاقت کھو رہی تھی۔ مجھے خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں بدل رہا ہوں۔ اسی گناہ سے مجھے نفرت ہو رہی تھی جس میں مبتلا تھا۔ ہر دفعہ جب غلطی ہوتی میں فوراً استغفر اللہ کہتا تو دل میں ندامت ہوتی اور اللہ سے دعائیں کرتا کہ اللہ پاک مجھے اس گناہ سے بچا لے، اور ساتھ میں سورہ البقرہ کی تلاوت جتنی ممکن ہو سکتی تھی اتنی میں روزانہ کرتا تھا، لیکن نیت یہی تھی کہ اللہ پاک میری زندگی میں آسانیاں لائے اور اس گناہ سے مجھے بچا لے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ میرا دل ہلکا ہونے لگا، شرمندگی کم ہوتی گئی اور ایک
अजीब सा सुकून अपने अंदर भरने लगा। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं उस अंधेरे से निकल चुका हूँ जहाँ से वापस आना मुझे नामुमकिन लगता था। और ये सब सिर्फ अल्लाह की रहमत और इस्तग़फ़ार की वजह से मुमकिन हुआ। 5वीं मिरेकल स्टोरी जो कहते हैं हम एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जहाँ हर तरफ सिर्फ रुकावटें ही रुकावटें हो गई थी। काम बनते बनते रुक जाते थे, हर कोशिश नाकाम लगती थी और हम अंदर से टूट चुके थे। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने हमारी बात सुनना ही छोड़ दी हो। लेकिन फिर एक दिन किसी ने हमें मशवरा दिया कि सूरह अल बकरा की तिलावत और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उस दिन से शुरू कर दिया। रोज़ दिल से तिलावत करते और हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करते रहते। हम लोग तहज्जुद में सूरह अल बकरा पढ़ते। शुरू में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अजीब सी आसानियाँ आने लगीं। जो काम नामुमकिन लगते थे वो अल्लाह ने आसान कर दिए। रास्ते खुलते गए, टेंशन कम होती गई और दिल को एक सुकून सा मिला जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आज मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो सूरह अल बकरा और इस्तग़फ़ार उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, आपने देखा ये सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं होती। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उससे माफ़ी मांगता है और सूरह अल बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है और अल्लाह के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहाँ वो कभी सोच भी नहीं सकता। और साथ ही अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो ये बेहतरीन अमल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद वादा फरमाया है सूरह नूह में। अल्लाह पाक ने सूरह नूह में खुद वादा फरमाया है रहमतों का, बरकतों का, बारिशों का, हर तरह की भलाई का। तो हम उस पर यकीन क्यों ना करें। कभी रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, कभी दिल का सुकून वापस आ जाता है और कभी वो चीज़ मिल जाती है जिसका इंसान ने सिर्फ ख्वाब देखा होता है। और अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं या सिर्फ अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा सा स्टेप लें। रोज़ाना सूरह अल बकरा की तिलावत चाहे थोड़ी सी ही हो और कसरत से इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। चाहे आप एक लफ्ज़ पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर कोई भी इस्तग़फ़ार जो अल्लाह पाक ने कई जगहों पर कुरान पाक में बताई हैं, जो अहादीस से साबित हैं, उनमें से कोई इस्तग़फ़ार आप कर लें। लेकिन सच्चे दिल के साथ, दिल में ये नदामत हो कि अल्लाह पाक तू ही ताकत वाला है, हम कमज़ोर हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता जब तक तू ना चाहे। और फिर देखें कैसे धीरे धीरे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है। आखिर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, हमें सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करने वाला बना और हमें अपने कलाम से जोड़ दे, सूरह अल बकरा से जोड़ दे। हमारी हर परेशानी को आसान फरमा और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ और कमेंट में अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर अल्लाह की याद को ज़िंदा रख सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।